अगर आप भी यही सोचते हो कि क्या प्रमोटेड गिग्स यूज करना चाहिए, अगर यूज करें तो इसका क्या फायदा है, तो आपको और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रमोटेड गिग्स क्या है, ये टूल कैसे आपको मिलेगा, ये कैसे काम करता है, सीपीसी और डेली बजट क्या है और इसको कैसे सेट करें, प्रमोटेड गिग्स किस मॉडल पे काम करता है और अल्टीमेटली इसको कैसे यूज करना है। ओवरऑल आपको इस वीडियो में प्रमोटेड गिग्स के बारे में टू द पॉइंट सब कुछ पता चलने वाला है। हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस की तरफ जाएंगे और इसमें मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। एज अ फ्रीलांसर आपको आइडिया होगा कि इंप्रेशंस और क्लिक्स बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपकी गिग पे इंप्रेशंस या फिर क्लिक्स नहीं होंगे तो आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। वैसे तो गिग ऑप्टिमाइजेशन या फिर कुछ और मेथड्स के थ्रू हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं, बट सही ऑडियंस तक सही टाइम में पहुंचाना ये शायद मुमकिन ना हो। इसीलिए यहाँ आपके लिए आता है फाइवर प्रमोटेड गिग्स। प्रमोटेड गिग्स फाइवर का एक एडिशनल और पेड टूल है जो कि मार्केट प्लेस में आपकी गिग्स की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस फीचर के थ्रू आप अपनी हाई क्वालिटी गिग्स को प्रमोट कर सकते हो और उनकी विजिबिलिटी को बूस्ट करके सही बायर्स तक सही टाइम में पहुंचा सकते हो। इट इज द सेम लाइक एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि आप अपनी गिग्स को एज एन एड पोटेंशियल बायर्स तक पहुंचाते हो और उसी के आप पे करते हो। जैसे कि आपने गूगल एड्स का सुना होगा, जहाँ पे आप अपनी एक कैंपेन चलाते हो जिससे आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती है और उसके बदले में आप गूगल को पे करते हो। उसी तरह प्रमोटेड गिग्स फाइवर पे वही कैंपेन है जिससे आपकी गिग पे ट्रैफिक इंक्रीज होगी और इन रिटर्न फाइवर कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। इन द पास्ट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये फीचर कब अनलॉक होगा और हम कब इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि तब फाइवर ईमेल के थ्रू सेलर्स को इनवाइट करता था कि वो प्रमोटेड गिग्स यूज कर सकते हैं। बट विद दिस न्यू लेवल सिस्टम फाइवर इज मोर क्लियर नाउ। अब फाइवर आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है कि कौन सा फीचर आपको कब मिल जाएगा और उसका क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि प्रमोटेड गिग्स की एलिजिबिलिटी के लिए आपका एटलीस्ट लेवल 1 सेलर होना जरूरी है। जब भी आपका लेवल 1 अचीव हो जाएगा तो विद इन 2 to 3 डेज आपके डैशबोर्ड में ये ऑप्शन भी शो होना शुरू हो जाएगा। कुछ सेलर्स का ये भी इशू आता है कि उनका लेवल 1 होने के बावजूद उनके डैशबोर्ड में प्रमोटेड गिग्स शो नहीं होता है। तो आप सिंपली ग्रोथ एंड मार्केटिंग के अंदर लेवल ओवरव्यू पे जाएं और यहाँ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा प्रमोटेड गिग्स। इसी बॉक्स के अंदर आपको दिखेगा लर्न मोर। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और देन प्रमोटेड गिग्स का पेज ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस इट। अदरवाइज अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे फाइवर प्रमोटेड गिग्स तब भी आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपका सेलर लेवल एटलीस्ट 1 होगा। अच्छा, तो जब आप एलिजिबल हुए और फर्स्ट टाइम इस पेज पे आ जाएंगे तो फाइवर आपको इस फीचर को यूज करने के लिए $10 बोनस भी देगा। ये $10 एक तरह आपके लिए ट्राई है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि प्रमोटेड गिग्स का फीचर आपके लिए कैसे काम करता है और क्या आपको इससे कोई फायदा होता है या फिर नहीं। जब आपका लेवल 1 हो जाएगा तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपने सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट योर फर्स्ट एड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी एलिजिबल गिग्स, मतलब के जिनको आप प्रमोट कर सकते हो, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी और अगर आप किसी को प्रमोट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली उसको डिसलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज ओपन होगा बजट का। यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अपना डेली बजट कितना रखना चाहते हो। डेली बजट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। फिलहाल आप यही जान लो कि आप यहाँ पे अपना डेली बजट सिलेक्ट कर सकते हो, बट फाइवर रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट $50 डेली बजट रखो। जितना ज्यादा आपका बजट होगा उतनी ही ज्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी और जितनी ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि कोई क्लिक करे और आपको ऑर्डर दे। अपना बजट सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट प्रमोटिंग योर गिग्स पे क्लिक करना है और अब प्रमोटेड गिग्स का मेन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस टूल को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए आपको कुछ चीजें समझाना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको इसका पूरा एक मॉडल समझाने वाला हूँ और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके माइंड में इस फीचर के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सीपीसी या फिर कॉस्ट पर क्लिक, जिसको हम बिड भी कह सकते हैं, और दूसरा डेली बजट। ये टर्म समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटेड गिग्स काम कैसे करता है। जब भी आप गिग बनाते हो तो आप अपनी गिग में कुछ कीवर्ड्स और टर्म्स यूज करते हो जिसपे डिफरेंट कंपटीशन होता है और बायर्स की अमाउंट भी डिफरेंट होती है। जब कोई बायर उस कीवर्ड को सर्च करता है तो ऑर्गेनिक के अलावा भी कुछ गिग्स एज एन एड बायर को शो होती हैं। फाइवर का एल्गोरिदम बायर के बिहेवियर को एनालाइज करता है और उसको उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रमोटेड गिग्स भी शो करवाता है, जिससे फाइवर ये एम करता है कि उस बायर को भी बेस्ट एक्सपीरियंस मिले और रेलेवेंट सेलर को भी ऑर्डर मिले। फाइवर ने कुछ स्पोर्ट्स पे जस्ट प्रमोटेड गिग्स को शो करवाना होता है और प्रमोटेड गिग्स के स्पोर्ट्स सर्च रिजल्ट्स, कैटेगरी पेज, एप्स और इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि उन स्पोर्ट्स पे किसकी गिग आएगी। ये अब डिपेंड करता है सीपीसी और डेली बजट पे। सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक वो अमाउंट है जो कि आप एक क्लिक के लिए पे करते हो। जैसा कि मैंने बताया कि हर कीवर्ड पे कंपटीशन डिफरेंट होता
होता है और उसी तरह हर कीवर्ड पे रिकमेंडेड सीपीसी भी डिफरेंट होती है। काफी लोग ये पूछते हैं कि सीपीसी पे क्या सेट करना चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिले, तो आंसर है सेट इट ऑन ऑटो। अगर आप सोच रहे हो क्यों, लेट मी आंसर। हर कीवर्ड पे डिफरेंट कंपटीशन और रिकमेंडेड सीपीसी होने की वजह से आप कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक गिग है जिसका टाइटल है आई विल रीड्रॉ, रिक्रिएट लोगो और कन्वर्ट इमेज टू वेक्टर बाय मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग, यहाँ पे हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। तो फर्ज करें कि इसमें जो कीवर्ड है मैनुअल वेक्टर ट्रेसिंग, जिस पे कंपटीशन और बायस लो है, तो वहाँ प्रमोटेड गिग्स का सपोर्ट आपको 25 सेंट्स में मिलता है। लेकिन जो मेन कीवर्ड है वेक्टर ट्रेसिंग, जहाँ कंपटीशन और बायस ज्यादा है और जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वहाँ प्रमोटेड गिग्स का सपोर्ट आपको 50 सेंट्स में मिलता है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ और ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। अब प्रमोटेड गिग्स में अगर आपने सीपीसी कैप ही 30 सेंट्स रख दिया है, तो 50 सेंट्स वाली पोजीशन जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकती थी वो आपको मिलेगी नहीं, और इससे हो सकता है कि आपको इंप्रेशंस तो मिलते रहे मगर ऑर्डर्स ना मिले, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपने गिग की किसी मोर स्पेसिफाइड कीवर्ड पे रैंकिंग चाहते हो तो उसकी कॉस्ट पर क्लिक डिफरेंट होगी और एक जनरलाइज्ड कीवर्ड पे डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई सेटिंग इट टू ऑटो विल डू द जॉब। जब आप सीपीसी ऑटो पे रखते हो तो फाइवर खुद एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट सीपीसी सिलेक्ट करता है ताकि आपको बेस्ट सपोर्ट मिल सके और अल्टीमेटली आपको ऑर्डर्स भी मिले। ओवरऑल देखें तो लो सीपीसी रख के आप फाइवर के उस एल्गोरिदम को ब्लॉक कर देते हो जो कि आपको बेस्ट सपोर्ट ढूंढ कर दे सकता है। सेकंड देखते हैं डेली बजट। डेली बजट वो अमाउंट है जो कि आप एक दिन में स्पेंड करने के लिए तैयार हो। जैसे कि हमने अभी सीपीसी पे बात की है जो कि वो अमाउंट है जो कि आप पर क्लिक स्पेंड करते हो। उसी तरह अगर आप स्पेंड करते जाओगे तो आपका डेली बजट पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, तो उस दिन आपकी वो प्रमोशन स्टॉप हो जाती है और आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी गिग पे सीपीसी ऑटो रखा है और हर क्लिक पे आप $1 पे कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड अगर आपका डेली बजट ही $2 है तो 2 क्लिक्स के बाद आपकी प्रमोशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना डेली बजट पूरा स्पेंड कर लिया होगा और देन आपको कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। इसीलिए फाइवर रिकमेंड करता है कि आप अपना डेली बजट एटलीस्ट $50 रखो ताकि उनको एक्स्ट्रा टाइम और मार्जिन मिले और वो आपके लिए बेस्ट पोटेंशियल बायर्स ढूंढ सके और उन तक आपकी गिग्स को पहुंचा सके। अगर आपका भी क्वेश्चन था कि सीपीसी और डेली बजट हमें कैसे सेट करना चाहिए, तो आपको अभी आंसर मिल गया होगा कि सीपीसी आपको हमेशा ऑटो ही रखनी है और एटलीस्ट $50 का आपने डेली बजट रखना है। अब आपको थोड़ा और टेक्निकल लेके जाता हूँ और देखते हैं कि सीपीसी एक्चुअली में काम कैसे करता है। मतलब कि अगर हम सीपीसी $2 रखते हैं तो क्या हर क्लिक पे हमें $2 ही पे करना पड़ेंगे? द आंसर इज नो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर कीवर्ड पे डिफरेंट कंपटीशन होता है, डिफरेंट बायर्स होते हैं, उसी तरह हर कीवर्ड पे रिकमेंडेड सीपीसी भी डिफरेंट होती है। सेकंड, सीपीसी या बिड एक प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग मॉडल पे काम करता है जिसको कहते हैं सेकंड प्राइस ऑक्शन। इस एडवर्टाइजिंग मॉडल में हाईएस्ट बिडर को वो पोजीशन दी जाती है, लेकिन वो सेकंड हाईएस्ट बिडर की अमाउंट से जस्ट 1 सेंट ज्यादा पे करता है। आई नो कि आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बिड किया है $3 और किसी और सेलर ने बिड किया है $2, यहाँ पे मैं हाईएस्ट बिडर हूँ और $2 वाला सेलर सेकंड हाईएस्ट बिडर है। क्योंकि मैं हाईएस्ट बिडर हूँ तो इस बिड को मैं विन करूंगा, लेकिन मैं $3 पे नहीं करूंगा, मैं पे करूंगा $2.01। इसी तरह सीपीसी में भी ऐसा ही होता है और फाइवर इसी मॉडल को फॉलो करता है। हाईएस्ट बिडर उस पोजीशन को विन करता है और वो सेकंड हाईएस्ट बिडर की अमाउंट से जस्ट 1 सेंट ज्यादा पे करता है। आई नो कि ये आपके लिए बहुत ही टेक्निकल हो रहा है, बट इसको थोड़ा फोकस करके समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यही अब आप सोचोगे कि सभी सेलर्स अगर सीपीसी ऑटो रख लें और बजट भी $50 रख लें तो अब वो एड सपोर्ट किसको मिलेगा? एड सपोर्ट की पोजीशन विन करने का एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं रैंक फॉर्मूला। रैंक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको 2 फैक्टर्स की बेस पे पोजीशन मिलती है। द फर्स्ट जो कि अभी हमने डिस्कस किया है सीपीसी या बिड, एंड द सेकंड इज मैच स्कोर। अब आप सोचोगे कि मैच स्कोर क्या है? फिक्र ना करें, कुछ न्यू चीज नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैच स्कोर वो स्कोर है जिससे कि फाइवर को पता चलता है कि क्या आपकी गिग उस बायर की नीड्स को फुलफिल कर सकती है। जैसे कि अगर फाइवर उस बायर को आपकी गिग शो करवाएगा तो क्या वो क्लिक करेगा, और क्या आपकी गिग की क्वालिटी या परचेज हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो उस बायर को सूट करे। अल्टीमेटली मैच स्कोर यही इंश्योर करता है कि बायर को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट गिग्स मिले ताकि उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे। अभी आपको प्रमोटेड गिग्स के रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स में पता चल गया होगा और आपको इसको यूज करना भी आ गया होगा, बट इसको यूज करें क्यों? इसका फायदा क्या है? फर्स्ट बेनिफिट यही है कि आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, आप ज्यादा बायर्स तक पहुंच पाते हो और उससे आपको ज्यादा ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। सेकंड, आप जस्ट क्लिक का पे करते हो, जैसे कि हमने सीपीसी पे बात की है। फाइवर आपको जस्ट तब चार्ज करेगा जब बायर आपके गिग पे एक्चुअली में क्लिक करेगा। जस्ट इंप्रेशंस वगैरह के आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, वो आपके लिए फ्री होते हैं। आप जस्ट तब पे
करते हो जब कोई बायर आपके गिग पे क्लिक करता है, इसीलिए तो CPC को कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। थर्ड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। आपको प्रमोटेड गिग से मल्टीपल बायर्स मिल सकते हैं जो कि मे बी आपके लॉन्ग टर्म बायर्स बन जाएं और जिनसे आपका बिजनेस फर्दर ग्रो हो सके। फोर्थ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्योंकि प्रमोटेड गिग से आपकी गिग पे ज्यादा ऑडियंस आती है और ऑर्डर्स आने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं, इसीलिए जैसे जैसे आप ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाओगे तो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और उसके बाद पूरे चांसेस रहते हैं कि आपकी गिग रैंकिंग पे आ जाए और आपको प्रमोटेड गिग यूज भी ना करना पड़े। फिफ्थ, ईज ऑफ यूज। आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, मतलब कि जब चाहो प्रमोशन को ऑन करो या फिर ऑफ करो। आप इसके पेज पे जाके चेक कर सकते हो कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने आप स्पेंड कर रहे हो, आपकी क्या CPC है, क्या आपका डेली बजट है। ये सब कुछ आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसके इमीडिएटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 डेज। आप सिंपली अपने गिग्स को प्रमोट करो, CPC ऑटो रखो, बजट मैक्सिमम रखो और देन जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। मैंने अभी तक जितने भी फ्रीलांसर्स को देखा है जो कि इस फीचर को यूज करते हैं, वो जितना स्पेंड करते हैं उससे 3 या 4 गुना ज्यादा उनको रिटर्न भी मिलता है। इसीलिए यू मस्ट यूज इट और एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा आप मेरी WhatsApp कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको आपके हर क्वेश्चन का इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।